नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ रुक्मणी रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का पार्ट 5। दोस्तों अभी इसके 300 प्रश्न शेष हैं, इसलिए इसका एक पार्ट अभी आगे और आएगा और सभी पार्ट के अंतर्गत आपको 1100 से अधिक प्रश्न देखने को और पढ़ने को मिलेंगे। और पार्ट 5 के अंतर्गत हम 851 से लेकर 990 प्रश्नों तक कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पार्ट 5 को। दोस्तों पार्ट 4 तक हमारे 850 प्रश्न कंप्लीट हो गए थे। अब हमारे पास है 851 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? आंसर है इसका घी। आंसर है इसका घी। घी जो है वो एक बहुलक नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? आंसर है इसका मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था। यह एक विषैली गैस है। जब एथिलीन की प्रतिक्रिया सल्फर मोनोक्लोराइड से कराई जाती है तब मस्टर्ड गैस प्राप्त होता है। जब एथिलीन की प्रतिक्रिया सल्फर मोनोक्लोराइड से कराई जाती है तब मस्टर्ड गैस प्राप्त होती है। इससे सरसों तेल की तरह सुगंध होती है। इसमें जो है वो सरसों तेल की तरह सुगंध होती है, इसी कारण इसका नाम मस्टर्ड गैस पड़ा है, यानी कि सरसों गैस पड़ा है। इसकी वाष्प त्वचा पर फफोला पैदा करती है। इसकी जो वाष्प है वो त्वचा पर यानी कि स्किन पर फफोला पैदा करती है तथा फेफड़ों को अत्यधिक प्रभावित भी करती है। इसका उपयोग रासायनिक हथियार यानी कि केमिकल वेपन्स के रूप में किया गया था। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। आंसर है इसका 47%। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत 47% तक होता है, ये आप जरूर याद रखें। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है, यानी कि जो ऑक्टेन संख्या है वो किसकी गुणवत्ता को निर्धारित करता है? आंसर है इसका पेट्रोल की। पेट्रोल की जो गुणवत्ता की जो माप है वो ऑक्टेन संख्या से होती है, ये आप जरूर याद रखें। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में हमें दिए गए हैं सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बन तंतु, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइक्लोरो, डाइफ्लोरो, मीथेन। और सूची 2 में हमें दिए गए हैं प्रकाश संश्लेषण, प्रशीतक, कृत्रिम हीरा, वायुयान। तो इनका हमें सही मिलान करना है। तो जो सिलिकॉन कार्बाइड है वो कृत्रिम हीरा से जाएगा। कृत्रिम हीरा से जाएगा। सिलिकॉन कार्बाइड कृत्रिम हीरा से जाएगा। कार्बन तंतु वायुयान से जाएगा, यानी कि ए जो है वो 3 से जाएगा। ए 3 इसी में ही है केवल, तो इसका आंसर होगा, और ये 4 इसमें है तो 4 वायुयान में है, तो ये होगा आंसर इसका बी। आंसर होगा इसका बी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रकाश संश्लेषण से जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण से जाएगा। और डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन जो है वो प्रशीतक से जाएगा। प्रशीतक से जाएगा। सिलिकॉन कार्बाइड कृत्रिम हीरा, कार्बन तंतु वायुयान, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन प्रशीतक से जाएगा। फॉसिल ईंधन, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल को संपूरित करने के लिए किण्वन द्वारा जीव ऊर्जा स्रोत है। जीव ऊर्जा स्रोत है। आंसर है इसका एथेनॉल। फॉसिल ईंधन, जीवाश्म ईंधन जो है वो पेट्रोल को संपूरित करने के लिए किण्वन द्वारा जीव ऊर्जा स्रोत एथेनॉल है। जीव ऊर्जा स्रोत जो है वो एथेनॉल है। साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल कौन सा होता है? साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल कौन सा होता है? आंसर है इसका ग्लिसरॉल। साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल ग्लिसरॉल है। सहसंयोजक यौगिकों के बारे में कौन सा सही नहीं है? सहसंयोजक यौगिकों के बारे में कौन सा सही नहीं है? आंसर है इसका अभिक्रिया तेज है। आंसर इसका अभिक्रिया तेज है। सहसंयोजक यौगिकों में अभिक्रिया तेज होती है, यह जो कथन है ये गलत है। यह कथन जो है ये गलत है। सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चयन कीजिए। आंसर है इसका एक मिश्रण के गुणधर्म उसके घटकों के समान ही होते हैं। यह सही कथन है। एक मिश्रण के गुणधर्म इसके घटकों के समान ही होते हैं, यह कथन सही है। पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? आंसर है इसका विनाइल क्लोराइड। पीवीसी पॉली विनाइल क्लोराइड यानी कि विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। इसका उपयोग पाइप बनाने में, विद्युत तार के कवर बनाने में एवं जूता के सोल बनाने में होता है।
स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील जो है वो किसकी एक मिश्र धातु है? आंसर है इसका लोहा, क्रोमियम और निकल। स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और निकल का मिश्र धातु है। रेफ्रिजरेटर में शीतलन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में शीतलन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? आंसर है इसका एक वाष्पशील द्रव के वाष्पित होने से। रेफ्रिजरेटर में शीतलन एक वाष्पशील द्रव के वाष्पित होने से उत्पन्न किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस का उपयोग होता है। अमोनिया गैस का उपयोग होता है रेफ्रिजरेटर में। गर्मी के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित संवृत्ति के कारण। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित संवृत्ति के कारण। आंसर है इसका वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के कारण गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है। यह आप जरूर याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं होता है? आंसर है इसका एल्कोहल। एल्कोहल मिश्रण नहीं होता है। मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर बनता है, जिसे सरल मात्रिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, जैसे कि बारूद, हवा, पेट्रोल, केरोसिन, नमक, पानी, चीनी का घोल। कोयला में मुख्य रूप से शामिल है। कोयला में मुख्य रूप से शामिल है कार्बन। कोयला में मुख्य रूप से कार्बन शामिल होता है। इटाई रोग किसके द्वारा होने वाली विषाक्तता के कारण होता है? इटाई रोग किसके द्वारा होने वाली विषाक्तता के कारण होता है? आंसर है इसका कैडमियम। कैडमियम से होने वाली विषाक्तता के कारण इटाई जो रोग है होता है। लोहा इससे निकाला जाता है। लोहा इससे निकाला जाता है हेमाटाइट से। हेमाटाइट यानी कि Fe2O3 से लोहे का निष्कर्षण किया जाता है। हेमाटाइट जो है वो लोहे का अयस्क है, तो इसी से लोहा प्राप्त हमें होगा। कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? कांच को नीला रंग जो है वो निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? आंसर है इसका कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को नीला रंग प्रदान करता है। नीला रंग कौन प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। और आयरन ऑक्साइड से पीला रंग प्राप्त हमें होता है। गन मेटल किन की मिश्र धातु है? गन मेटल किन की मिश्र धातु है? तो आंसर है इसका तांबा, टिन और जस्ता। तांबा, टिन और जस्ता। गन मेटल तांबा 87%, टिन 10%, जस्ता 3% का मिश्र धातु है। गन मेटल 87% जो है इसमें तांबा, टिन 10%, जस्ता 3% का मिश्र धातु है। 870 प्रश्न है दोस्तों, आयोडीनीकृत नमक क्या है? आयोडीनीकृत नमक क्या है? आंसर है इसका पोटेशियम आयोडाइड और साधारण नमक का मिश्रण। पोटेशियम आयोडाइड और साधारण नमक का मिश्रण। पोटेशियम आयोडाइड और साधारण नमक के मिश्रण को आयोडीनीकृत नमक कहा जाता है। पोटेशियम आयोडाइड और साधारण नमक के मिश्रण को आयोडीनीकृत नमक कहा जाता है। ये आप जरूर याद रखें। 871 प्रश्न है दोस्तों, जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घटता है। जब बर्फ पिघलता है तब उसका आयतन घटता है। जब बर्फ पिघलता है तब उसका आयतन घटता है। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो हरित गैस नहीं है। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्त कारक है? निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्त कारक है? आंसर है इसका 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड सभी जो है वो ओजोन रिक्ति कारक है। यानी कि ओजोन जो है वो उसका वो शेयर करते हैं, उसको वो नष्ट करते हैं। आवर्त सारणी में मूल तत्व किस आधार क्रम में व्यवस्थित किए होते हैं? आवर्त सारणी में मूल तत्व किस आधार क्रम में व्यवस्थित किए होते हैं? आंसर है इसका परमाणु क्रमांक। आवर्त सारणी के मूल तत्व परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है? आंसर है इसका बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका जो सूत्र है NaHCO3 का जो प्रचलित नाम है वो बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा है। खाने वाला सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा घर ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा घर गैस नहीं है? आंसर है इसका हीलियम। हीलियम पौधा घर यानी कि ग्रीन हाउस गैस जो है वो नहीं है। 1869 में किस वैज्ञानिक ने प्रथम कार्यात्मक आवर्त सारणी को विकसित किया? आंसर है इसका दमित्री मेंडलीफ। दमित्री मेंडलीफ 1869 में दमित्री मेंडलीफ ने प्रथम कार्यात्मक आवर्त सारणी को विकसित किया।
कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है सीमेंट। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट के मिश्रण को सीमेंट कहते हैं। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट के मिश्रण को सीमेंट कहते हैं। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? आंसर है इसका ऑप्शन बी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, आंसर होगा इसका बी। एक परमाणु के 3 आधारभूत जो अवयव हैं वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन होते हैं। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता कौन माना जाता है? आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता कौन माना जाता है? जॉन डाल्टन। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता जॉन डाल्टन को माना जाता है। निम्न में से किसका प्रयोग नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने में हो सकता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने में हो सकता है? बोरॉन का। आंसर है इसका बोरॉन। बोरॉन का उपयोग नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने में होता है। बोरॉन का उपयोग नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने में होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्न नाम से भी जाना जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्न नाम से भी जाना जाता है। आंसर है इसका फ्रेयॉन। आंसर है इसका फ्रेयॉन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को फ्रियोन के नाम से जाना जाता है। क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है। मीथेन CH4 को मार्श गैस भी कहा जाता है। मीथेन CH4 को मार्श गैस यानी कि दलदली गैस भी कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है सोडा से। सोडियम कार्बोनेट को सामान्यतः सोडा के नाम से भी जाना जाता है। अल्फा, बीटा तथा गामा की वेधन शक्तियां अपने अवरोही क्रम में किस में होती है? किस क्रम में होती है? अल्फा, बीटा तथा गामा की वेधन शक्तियां अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? आंसर है इसका बी। पहले होगा हमारे पास गामा जो सबसे ज्यादा जिसकी वेधन क्षमता होती है, फिर होगा बीटा और फिर होगा हमारा पास अल्फा। अल्फा, बीटा, गामा की वेधन शक्तियों में सबसे अधिक गामा की तथा सबसे कम अल्फा की होती है। बीच में हमारा बीटा। ओजोन परत का अपक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? ओजोन परत का अपक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन O3 जो परत का जो अपक्षय होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन की जो परत है उसका अपक्षय यानी कि वो नष्ट होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड NO गैस भी ओजोन परत की क्षति के लिए उत्तरदायी है। Ag रासायनिक प्रतीक है। Ag जो है वो किसका रासायनिक प्रतीक है? आंसर है इसका चांदी का। चांदी का। चांदी का रासायनिक प्रतीक Ag होता है। सोने का Au, पारा का Hg और सीसा का Pb। निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण सक्रिय तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण सक्रिय तत्व है? प्लूटोनियम। प्लूटोनियम विकिरण सक्रिय तत्व है। सोडियम क्लोराइड को सामान्यतः जाना जाता है। सोडियम क्लोराइड को सामान्यतः जाना जाता है सामान्य नमक के रूप में। सोडियम क्लोराइड को सामान्यतः सामान्य नमक यानी कि खाने वाले नमक के रूप में जाना जाता है। यह आप जरूर याद रखें। निम्नलिखित में से किसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है? निम्नलिखित में से किसकी जो गंध है, जो स्मेल है, वो सड़े हुए अंडे जैसी होती है? आंसर है इसका हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S की जो गंध है वो सड़े अंडे की तरह होती है। सूर्य से प्राप्त उष्म ऊर्जा को कहते हैं। सूर्य से प्राप्त उष्म ऊर्जा को कहते हैं। आंसर इसका नाभिक ऊर्जा। सूर्य से प्राप्त उष्म ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। 891 प्रश्न है दोस्तों। निम्नोक्त में से किसे पीटकर पतली चादर शीट बनाई जा सकती है? निम्नोक्त में से किसे पीटकर पतली चादर यानी कि जो शीट्स हैं वो बनाई जा सकती है? आंसर है इसका जस्ता यानी कि जो जिंक होता है। जस्ता जिंक को पीटकर पतली चादर शीट बनाई जा सकती है। धातु विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। धातु विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में आघात वर्धनीय एवं तन्य होते हैं। इन्हें पीटकर पतली चादर बनाई जाती है। इन्हें पीटकर पतली चादर बनाई जाती है। भारत के परमाणु ऊर्जा प्रोग्राम के जनक थे। भारत के परमाणु ऊर्जा प्रोग्राम के जनक थे। आंसर इसका डॉक्टर होमी भाभा। भारत में परमाणु ऊर्जा प्रोग्राम के जनक
डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस, आंसर है इसका गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है, क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है, इसलिए गैस तापमापी जो है वो द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं। 894 प्रश्न है, किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं? किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं? आंसर है इसका भर्जन। किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप पर गर्म करने को भर्जन कहा जाता है। किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को भर्जन कहा जाता है। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? आंसर है इसका फ्लोरीन। आंसर है इसका फ्लोरीन। फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। उस यौगिक को चिह्नित कीजिए जिसमें आयनीय सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक आबंध है। उस यौगिक को चिह्नित कीजिए जिसमें आयनीय सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक आबंध है। SO2 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 में आयनीय सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं। दोस्तों SO2 जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड होता है। सल्फर डाइऑक्साइड होता है SO2, ये आप जरूर याद रखें। और इसमें आयनीय सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं। 897 प्रश्न है दोस्तों, किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से उत्सर्जित बीटा कण है। किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से उत्सर्जित बीटा कण है। आंसर है इसका द्रुत गतिमान इलेक्ट्रॉन। द्रुत गतिमान इलेक्ट्रॉन। रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियस में जो ऊर्जा बीटा कण एक द्रुत गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण होती है, यह किरण विद्युत ऋणात्मक होती है। इसका जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है और इसका वेग प्रकाश के वेग का 9/10वां भाग होता है। किसी द्रव की तुलना में कोई ठोस अपना आकार सरलता से नहीं बदल सकता क्योंकि, आंसर है इसका ठोस में अंतरा अणुक बल प्रबल होता है। ठोस में अंतरा अणुक बल प्रबल होता है। ठोस अवस्था में अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है। बीच की दूरी कम होने तथा परस्पर आकर्षण बल अधिक होने के कारण ठोसों में अणु सुव्यवस्थित एवं नियमित आकार में सजे रहते हैं। द्रवों में अणुओं के बीच की दूरी ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है तथा अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान भी ठोसों की अपेक्षा कम होता है। 899 प्रश्न है दोस्तों, एसिटिक अम्ल डी कार्बोक्सिलीकरण पर देता है। एसिटिक अम्ल डी कार्बोक्सिलीकरण पर देता है। आंसर है इसका मीथेन। मीथेन CH4, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10 और ईथेन C2H6 इसका अणुसूत्र होता है। 900 प्रश्न है दोस्तों, आर्थर कॉनबर्ग को नोबेल पुरस्कार उनके किस पर किए गए कार्य के लिए दिया गया था? आर्थर कॉनबर्ग को नोबेल पुरस्कार उनके किस पर किए गए कार्य के लिए दिया गया था? एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना हेतु। एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना हेतु आर्थर कॉनबर्ग को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आर्थर कॉनबर्ग को नोबेल पुरस्कार जो वो दिया गया था, वो एक बायोकेमिस्ट वैज्ञानिक थे जो अमेरिका के निवासी थे। उनको नोबेल पुरस्कार एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना के लिए दिया गया था। ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। ताजे पानी का हिमांक जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ताजे पानी का घनत्व सबसे ज्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ताजे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑक्टेन के लिए किस यौगिक का न्यूनतम मान होता है? ऑक्टेन के लिए किस यौगिक का न्यूनतम मान होता है? आंसर है इसका N-हेप्टेन। N-हेप्टेन। औषधि में स्वापक एनेस्थीसिया के रूप में यौगिकों के किस युगल का प्रयोग किया जाता है? औषधि में स्वापक एनेस्थीसिया के रूप में यौगिकों के किस युगल का प्रयोग किया जाता है? आंसर इसका नाइट्रस ऑक्साइड क्लोरोफॉर्म NO2 और CHCl3। अपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? अपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? आंसर है इसका अनुपात। अपेक्षित आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। द्रव्यमान का मात्रक ग्राम
एवं किलोग्राम दोनों होता है। द्रव्यमान का मात्रक ग्राम एवं किलोग्राम जो है वो दोनों ही होता है। एक वास्तविक गैस किस में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? एक वास्तविक गैस किस में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? आंसर इसका निम्न दाब और उच्च ताप। निम्न दाब पर आयतन सबसे ज्यादा होता है और आयतन उच्च होने से गैस के अणुओं का आयतन गैस के टोटल आयतन के तुलना में नगण्य हो जाता है और वास्तविक गैस आदर्श गैस के तरह बिहेव करता है। उच्च ताप पर गैस के अणुओं के बीच पारस्परिक आकर्षण बल कम हो जाता है। उच्च ताप पर गैस के अणुओं के बीच पारस्परिक आकर्षण बल कम हो जाता है, अतः वास्तविक गैस आदर्श के गैस के जैसा बिहेव करने लगता है। 906 प्रश्न है दोस्तों, अपेक्षिता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान, आंसर इसका एक प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है। एक प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है। लोहे में बहुत शीघ्र जंग लगती है। लोहे में बहुत शीघ्र जंग लगती है, तो आंसर इसका आसुत जल में। लोहे में बहुत शीघ्र जंग जो है वो आसुत जल में लगता है। रासायनिक परिवर्तनों में ऊर्जा परिवर्तन भौतिक परिवर्तनों की अपेक्षा कृत अधिक होते हैं। पदार्थों का जलना, जंग लगना, किण्वन, अपघटन अभिक्रियाएं, संयोजन अभिक्रियाएं आदि रासायनिक परिवर्तन है। जिंक जस्ता का लेप लगा देने से लोहे में जंग नहीं लगता, इस प्रक्रिया को कहते हैं। जिंक जस्ता का लेप लगा देने से लोहे में जंग नहीं लगता, इस प्रक्रिया को कहते हैं। आंसर है इसका जस्ता चढ़ाना, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन ये दोस्तों गलत दे रखा है इसमें आंसर, इसका आंसर होगा गैल्वेनाइजेशन, संक्षारण नहीं होगा, इसका आंसर होगा गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन को हम यशद लेपन भी कहते हैं। यशद लेपन, जब जस्ते की परत लोहे पर चढ़ा दी जाती है तो उससे लोहे में जंग नहीं लगता है, उससे उसका बचाव हो जाता है, तो इसको यशद लेपन भी हम कहते हैं। इसमें आंसर गलत दे रखा है। वातित जल में यह अंतर्विष्ट होता है। वातित जल में यह अंतर्विष्ट होता है, आंसर है इसका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो पेप्सी कोका कोला वगैरह होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो इन्वॉल्व की जाती है दाब के प्रेशर के माध्यम से। और SO2 जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, H2 जो है वो हाइड्रोजन, इसका अणुसूत्र होता है हाइड्रोजन का। 210 प्रश्न है, मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट है, आंसर है इसका Fe3O4। Fe3O4 Fe3O4 मैग्नेटाइट, Fe2O3 हेमाटाइट, FeCO3 सीडेराइट, 2Fe2O3 H2O जंग लगा लोहा होता है, ये जंग लगा लोहा होता है। वाष्पशील सुगंध तेलों में यह समाविष्ट है। वाष्पशील सुगंध तेलों में यह समाविष्ट है, आंसर इसका पोरपाइस। वाष्पशील तेलों में पोरपाइस सुगंधित रासायनिक पदार्थ है। इस्पात में कार्बन का प्रतिशत है। इस्पात में कार्बन का प्रतिशत है, आंसर है इसका 0.5 से 1.5 तक। 0.5 से 1.5 तक, 0.5 से 1.5 तक इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। 913 प्रश्न है, निम्नलिखित में से यूरिया को उत्पादित करने के लिए कौन अभिक्रिया करता है? निम्नलिखित में से यूरिया को उत्पादित करने के लिए कौन अभिक्रिया करता है? तो आंसर है इसका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। जल का स्थानांतरण है। जल का स्थानांतरण है, आंसर है इसका A और B दोनों। जल में सहसंयोजक बल और असंयोजक बल दोनों पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका स्थानांतरण अपसुघटित ससुघटित दोनों कहा जाता है। जिसके कारण इसका स्थानांतरण अपसुघटित ससुघटित दोनों कहा जाता है। 915 प्रश्न है दोस्तों, एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर इसके कारण प्लवमान होती है यानी कि तैरती है, आंसर है इसका पृष्ठ तनाव। आंसर है इसका पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव द्रव के भीतर का अणु सहसंयोजक बल के कारण अपने पड़ोसी अणुओं के द्वारा आकर्षित होता है। द्रव का ऊपरी पृष्ठ सतह स्वतंत्र होता है, जिसे स्वतंत्र पृष्ठ कहा जाता है। तो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को असंयोजक बल कहते हैं। तो दो होगा यहाँ पे, दो परतों के बीच होने वाली अपेक्षित गति को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, इन बलों को श्यान बल कहते हैं। इन बलों को श्यान बल कहते हैं। 916 प्रश्न है दोस्तों, श्वेत फास्फोरस को सामान्यतः इसके अंतर्गत रखा जाता है।
श्वेत फास्फोरस को सामान्यतः इसके अंतर्गत रखा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जल। इसका आंसर होगा जल। श्वेत फास्फोरस को यहाँ पे मिट्टी का तेल दिया गया है, ये गलत है। इसका आंसर ये यहाँ पे गलत है। मिट्टी के तेल में सोडियम और पोटेशियम को रखा जाता है, सोडियम और पोटेशियम को रखा जाता है। श्वेत फास्फोरस को हमेशा जल में रखा जाता है क्योंकि यह हवा में अभिक्रिया करके उड़ जाता है। मिट्टी के तेल में जल में यह अभिक्रिया नहीं करता है, जल में यह अभिक्रिया नहीं करता है। मिट्टी के तेल में सोडियम और पोटेशियम को रखा जाता है, ये आप जरूर याद रखें, और श्वेत फास्फोरस को जल में रखा जाता है। 917 प्रश्न है दोस्तों, फ्लैश बल्बों का तार इसका बना होता है? फ्लैश बल्बों का तार इसका बना होता है, आंसर है इसका सिल्वर यानी कि एजी चांदी का। एक स्वप्रक्रम के लिए आंसर होगा इसका डेल्टा जी ऋणात्मक है, डेल्टा जी जब ऋणात्मक है। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे उच्च है? निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे उच्च है? आंसर है इसका गामा किरणों की, गामा किरणों की। और गामा किरणों के गुण दिए गए हैं, ये किरणें विद्युतः उदासीन होती है। इसका कारण विद्युत क्षेत्र में होकर गमन करते समय ये किरणें विचलित नहीं होती है। ये किरणें अति लघु तरंग दैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये किरणें कणों की नहीं बनी होती है। इनका जो वेग है वो प्रकाश के वेग के लगभग बराबर ही होता है। इनकी मात्रा शून्य होती है, अतः गामा किरणें अद्रव्य प्रकृति वाली होती है। अति उच्च वेग से गतिशील होने के कारण गामा किरणों की भेदन क्षमता अल्फा और बीटा किरणों की तुलना में सबसे अधिक होती है। इन किरणों का द्रव्यमान नहीं के होने के बराबर इनका फोटोग्राफिक प्लेट एवं जिंक सल्फाइड या बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड पर प्रभाव बहुत कम पड़ता है। इन किरणों का द्रव्यमान नहीं होने के बराबर इनका फोटोग्राफिक प्लेट या जिंक सल्फाइड या बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड पर प्रभाव बहुत कम पड़ता है। अल्फा किरणों के गुण भी हमें दिए गए हैं। अल्फा किरणों के गुण है कि ये किरणें अति सूक्ष्म धन आवेशित कणों के बने होते हैं। इस कारण विद्युत क्षेत्र से होकर गमन करते समय ये किरणें विद्युत क्षेत्र के ऋण ध्रुव की ओर मुड़ जाती है। प्रयोग के आधार पर यह पाया गया है कि अल्फा कण वस्तुतः द्वि आवेशा युक्त हीलियम आयन H++ है। इसकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा से 4 गुनी अधिक होती है। ये कण अत्यंत तीव्र वेग से रेडियो सक्रिय तत्वों के नाभिक से बाहर निकलते हैं। इनका वेग प्रकाश के वेग का लगभग 1/10वां भाग होता है। इन कणों का द्रव्यमान अधिक होने के कारण इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। इन किरणों को किसी गैस से होकर प्रभावित करने पर ये आयनित कर देती हैं। सबसे कम वेदन क्षमता इनकी होती है। बीटा किरणों के गुण भी बताए गए हैं। ये किरणें ऋण आवेश युक्त अत्यंत सूक्ष्म कणों की बनी होती है। इस कारण विद्युत क्षेत्र से होकर गमन करते समय ये किरणें विद्युत क्षेत्र के धन ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं। इन कणों के लिए आवेश और द्रव्यमान का अनुपात E/m कैथोड किरणों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के समान होता है, अतः ये किरणें इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह है। इन किरणों का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1840वां भाग होता है, 1/1840वां भाग होता है। इन कणों का वेग प्रकाश के वेग का लगभग 9/10वां भाग होता है, अर्थात इनका वेग अल्फा कण के वेग का 9 गुना होता है। इनकी गतिज ऊर्जा अल्फा कणों से बहुत कम होती है क्योंकि इनका द्रव्यमान कम होता है। 920 प्रश्न है दोस्तों, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? आंसर है इसका द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य न माना जाए तो समान गहराई पर स्थित सभी बिंदु पर द्रव का दाब समान होता है। उसे पास्कल का पहला नियम कहते हैं, उसे पास्कल का पहला नियम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है जो m शैली में मौजूद रह सकती है? आंसर है इसका 18। जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में परिभ्रमण करता है तो उसके साथ एक निश्चित मात्रा रहती है। जैसे m कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन, k कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, l कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, n कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु किससे बंधे होते हैं? आंसर है इसका 2 अबंध से। एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु 2 अबंध से बंधे होते हैं, जैसे O2O बराबर O। वायु में नाइट्रोजन गैस के लिए प्रतिस्थापित निष्क्रिय गैस कौन सी है? वायु में
नाइट्रोजन गैस के लिए प्रतिस्थापित निष्क्रिय गैस कौन सी है जिसका प्रयोग गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा किया जाता है? आंसर है इसका हीलियम। आंसर है इसका हीलियम। उच्च दाब पर गैस का प्रेशर अधिक होता है जिसके कारण गोताखोरों को ऑक्सीजन लेने में कठिनाई होती है, जिसे कम करने के लिए हीलियम अक्रिय गैस भरा जाता है। यूरेनियम 238 परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? यूरेनियम 238 परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो आप इसमें से घटा दीजिए क्योंकि ये प्रोटॉन है, ऊपर इसका पूरा द्रव्यमान है। द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन सी 146। 8 में से 2 गया 6 और 13 में से 9 गया 4 और 1। यूरेनियम कार्बाइड का उपयोग हैबर विधि में अमोनिया के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। यूरेनियम के 3 समस्थानिक है, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। यूरेनियम 238, 34, 35, 38। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा यूरेनियम 238 की होती है जिसमें 92 प्रोटॉन होते हैं। अंतःशोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? अंतःशोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? आंसर है इसका ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। विस्तरण और कोशिका क्रिया। अंतःशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव्य का गमन कोशिका के अंदर होता है, अर्थात यह एक विसरण भी है और कोशिका क्रिया भी। कोशिका क्रिया भी। इसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। आंसर है इसका अल्प परासरणी दाबी। अल्प परासरणी दाबी घोल में। अल्प परासरणी दाबी घोल में कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। परासरणी दाबी घोल में कोशिका का आयतन घट जाता है। सम परासरणी दाबी घोल में कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। CaC2 जल से उपचारित करने पर देता है। CaC2 जल से उपचारित करने पर देता है। आंसर है इसका एसिटिलीन। CaC2 प्लस 2H2O बराबर है C2H2 प्लस CaOH2 के। इसमें मेथेन बनता है। इसमें मेथेन बनता है। और C2H6 एथेन, C2H4 एथिलीन और C2H2 एसिटिलीन होता है। रबड़ किसका उत्पाद है? रबड़ जो है वो किसका उत्पाद है? आंसर है इसका लैक्टेक्स। शाही किससे बनाई जाती है? शाही किससे बनाई जाती है? रंजक से। फार्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? आंसर है इसका लाल चींटियों से। फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में रहता है जिसके काटने के बाद जलन उत्पन्न होती है। फार्मिक अम्ल जो है HCOOH होता है। इसका ये अणुसूत्र है फार्मिक अम्ल का, HCOOH। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आंकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आंकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? आंसर है इसका जीवाश्म यानी कि फॉसिल। रेडियो कार्बन काल का निर्धारण जीवाश्म की आयु का आंकलन करने के लिए किया जाता है। रेडियो कार्बन को C14 पद्धति भी बोला जाता है। यूरेनियम पद्धति में पृथ्वी की आयु का आंकलन किया जाता है। गैस के गतिक सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर गैस के अणु, आंसर है इसका, गति प्रारंभ करते हैं। गैस के तापमान बढ़ने पर गैस के मॉलिक्यूल बहुत तेजी से गति में आ जाते हैं। जल द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक अपघटन को क्या कहते हैं? जल द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक अपघटन को क्या कहते हैं? आंसर है इसका जल अपघटन। जल अपघटन जो है वो जल के साथ किसी भी यौगिक को अभिक्रिया के रूप में उपयोग किया जाता है, उसे जल अपघटन कहते हैं। हाइड्रोजनीकरण जब किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन उपस्थित रहता है तथा उसमें हाइड्रोजन भाग लेता है तो उसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। 934 प्रश्न है दोस्तों, सल्फर का मुख्य प्रयोग किसके निर्माण में होता है? आंसर है इसका H2SO4 के। कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के होते हैं? कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के होते हैं? आंसर है इसका सहसंयोजी यौगिक। सहसंयोजी यौगिक। दोस्तों इससे सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। सल्फर का मुख्य प्रयोग इसके निर्माण में होता है सल्फ्यूरिक एसिड के। सल्फ्यूरिक एसिड के। नेक्स्ट है दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है? आंसर है इसका ओजोन CO2। ओजोन CO2। तंबाकू के धुएं में यह अंतर्विष्ट होता है। तंबाकू के धुएं में यह अंतर्विष्ट होता है। आंसर है इसका CO बहुचक्री एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और टार तारकोल। CO बहुचक्री एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और टार तारकोल। रेखील स्पेक्ट्रम किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? रेखील स्पेक्ट्रम किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? आंसर है इसका A
हाइड्रोजन अणु, H2 हाइड्रोजन अणु। एक ही स्पेक्ट्रम H2 द्वारा उत्पादित किया जाता है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस का एक निश्चित ताप पर सबसे उच्च औसत वेग होता है? आंसर है इसका कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्राप्त करने के लिए कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। ऑक्सीजन O2, नियोन Ne यह अक्रिय गैस है। मेथेन जो है वो CH4 होती है। मेथेन जो है वो CH4 होती है। सावित्रिक विलायक है। आंसर है इसका जल। जल H2O जिसका अणुसूत्र होता है, सबसे अच्छा सावित्रिक विलायक वह होता है जिसका डाई इलेक्ट्रिक नियतांक अधिक होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है और अल्कोहल OH होता है। शुष्क विरंजन किसके द्वारा किया जाता है? शुष्क विरंजन किसके द्वारा किया जाता है? आंसर है इसका ए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। शुष्क विरंजन चूर्ण को हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी कहा जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, क्लोरीन, Cl2, ओजोन O3 इसका अणुसूत्र है। 942 क्वेश्चन है दोस्तों, क्रायोलाइट है। क्रायोलाइट है। आंसर है इसका बी। क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? आंसर है इसका एथिलीन डाइक्लोराइड। एथिलीन डाइक्लोराइड। एक्वारेजिया अमलराज में क्या होता है? एक्वारेजिया अमलराज में क्या होता है? आंसर है इसका सांद्र HCl का 3 भाग और सांद्र HNO3 का 1 भाग। इसे नाइट्रिक अम्ल कहते हैं और इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम कहते हैं। तो इसके 3 भाग और इसके नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग, इसे एक्वारेजिया हम कहते हैं। इस मिश्रण को एक्वारेजिया अमलराज हम कहते हैं। सामान्य अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड किसकी अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है? सामान्य अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड किसकी अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है? आंसर है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु H2SO4। सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु H2SO4। मंड स्टार्च किसका उदाहरण है? मंड स्टार्च किसका उदाहरण है? आंसर है इसका सी, पॉलीसैकेराइड। निम्नलिखित में से अत्यधिक अभिक्रियाशील कौन है और उसे मिट्टी के तेल केरोसिन में रखा जाता है? आंसर है इसका सोडियम। इनमें सबसे जो क्रियाशील है वो सोडियम है, इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। बाहर में यह बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेता है। पोटेशियम जो है के, इसका प्रतीक चिन्ह होता है आयोडीन का I और ब्रोमीन का Br। ब्रोमीन का Br। तत्वों की आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु की त्रिज्या, आंसर होगा इसका ह्रास होती है, यानी कि कम होती है। तत्वों के आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने में उसकी त्रिज्या कम होती जाती है क्योंकि उसका द्रव्यमान बढ़ता जाता है। ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? आंसर है इसका CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? आंसर है इसका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? आंसर है इसका हाइड्रोजन। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला विमंदक है। आंसर है इसका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एवं भारी जल होगा, ये भारी जल विमंदक के रूप में इस्तेमाल होता है। 953 प्रश्न है, जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? आंसर है इसका pH मीटर। विज्ञापन साइन बोर्डों एवं सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस है। आंसर है इसका क्लोरीन। विज्ञापन एवं सजावट में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। यह हैलोजन गैस के रूप में उपयोग होता है। लाइट के अंदर इसका उपयोग करते हैं जिससे उसकी रोशनी बढ़ जाती है। 955 प्रश्न है, बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? बरसात के दिनों में जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? आंसर है इसका अपवर्तन। बरसात के दिनों में जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले जो रंग है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। आप जरूर याद रखें कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो छोटी तैलीय परतें हैं उनमें चमकीले रंग दिखाई देते हैं, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। 956 प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके द्वारा की गई थी? आंसर है इसका हेनरी बेकरेल। हेनरी बेकरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज 1896 ईस्वी में की थी। एनरिको फर्मी ने विटामिन नहीं आएगा दोस्तों यहाँ पर एनरिको फर्मी ने परमाणु रिएक्टर की खोज की थी। परमाणु रिएक्टर की यहाँ पे इन्होंने खोज की थी। परमाणु रिएक्टर की इन्होंने खोज की थी। और जो विटामिन की जो खोज है वो काश्मीर फंक ने की थी, 1912 में की थी काश्मीर फंक नामक वैज्ञानिक ने।
रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, मैडम क्यूरी ने यूरेनियम की खोज की थी। दहन एक आंसर है इसका रासायनिक प्रक्रिया है। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है, इसी कारण मोटर कार चलती है। यह क्रिया हमारे शरीर में भी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? आंसर है इसका हेमाटाइट। हेमाटाइट जो है वो लोहे का अयस्क है। हेमाटाइट का जो सूत्र है रासायनिक वो Fe2O3 होता है। चारकोल का जल ग्रेफाइट कार्बन के ये अपर रूप है या ये इसके रूप है, रूप कह लो या अपर रूप कह लो, बात एक ही है। चारकोल काजल ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप है। 959 प्रश्न है दोस्तों। भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो अभी हाल ही में प्रदर्शित हुई है और औद्योगिक दुर्घटना पर यह आधारित है। 3 नवंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव वास्तव में हुआ था? तो सीधा सा क्वेश्चन बोला गया कि अगर आपसे कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो आंसर है इसका सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। क्लोरीन, Cl, अमोनिया, NH3 का। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? आंसर है इसका पोटेशियम। आंसर है इसका पोटेशियम। सबसे क्रियाशील धातु पोटेशियम है। सोडियम का जो प्रतीक है वो Na है। आयरन लोहा को Fe, कैल्शियम को Ca लिखा जाता है। कास्मिक किरणें, कास्मिक किरणें जो है आंसर है इसका आवेशित कण है। कास्मिक किरण आवेशित कण है। कास्मिक किरणों की जो खोज है वो भाभा के द्वारा की गई थी। भाभा के द्वारा की गई थी। 962 प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? आंसर है इसका ए, कार्बन। कार्बन जिसे सी में प्रतीक लिखा जाता है कैल्शियम Ca, नाइट्रोजन N और ऑक्सीजन O, ऑक्सीजन O। पादप कली है, पादप कली है। आंसर है इसका एक भ्रूण कोश। पादप कली है एक भ्रूण कोश। साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? आंसर है इसका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड NaCl ये इनके अणु सूत्र है। 965 प्रश्न है दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट ये इसका अणु सूत्र आपको बताया गया है। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3। निम्नलिखित में से किसे मार्श गैस भी कहा जाता है? आंसर है इसका सी, मीथेन को। मीथेन को मार्श गैस भी कहा जाता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन 80% तक होता है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग होता है। सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन का जो प्रयोग है होता है। प्राकृतिक गैस ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भर लिया जाता है। प्राकृतिक गैस ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भर लिया जाता है। अक्रिय गैसों की कुल संख्या 6 है। अक्रिय गैसों की कुल संख्या कितनी है? 6, जिसे नोबेल गैस भी हम कहते हैं। रेडॉन गैसीय तत्वों में सबसे भारी है। रेडॉन भी जो है वो एक अक्रिय गैस है, एक नोबेल गैस है। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। फॉस्फिन गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने में किया जाता है। फॉस्फिन गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने में किया जाता है। निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त होता है? निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? आंसर है इसका गन्ना से। एथेनॉल गन्ना से प्राप्त किया जा सकता है। गन्ना के खोई से बिजली प्राप्त किया जाता है। चावल में थाइमीन पाया जाता है। बायोडीजल फरंद, सूरजमुखी, जेट्रोफा, पैंगोमिया, अंडी आदि से बायोडीजल निकाला जाता है। बायोडीजल का जो प्रयोग है वो वाहन चलाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है? निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है? आंसर है इसका चांदी। आंसर है इसका चांदी। चांदी यानी कि सिल्वर एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर तथा मरकरी उत्कृष्ट धातुएं हैं। सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। सीसा की ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है।
लोहे के जो अयस्क है उनमें हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, आयरन पाइराइट है, यानी कि जो लोहा है जो निकाला जाता है वो इन्हीं अयस्क से निकाला जाता है। हेमाटाइट का रासायनिक सूत्र Fe2O3 है, Fe2O3 है। कांसा में तांबा 90% और टिन 10% मिलाया जाता है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? आंसर है इसका सी, निष्क्रियकरण। निष्क्रियकरण, निष्क्रियकरण एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? आंसर है इसका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। दिए गए विकल्प में से ग्रीन हाउस गैस का उत्तर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ही होगा। CO2 गैस मुख्य ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार है। सूर्य के प्रकाश विकिरण के रूप में पृथ्वी पर आती है। सूर्य का जो प्रकाश विकिरण के रूप में पृथ्वी पर आता है और ऊष्मा ग्रहण पृथ्वी पर, ऊष्मा जो है ग्रहण जो है वो पृथ्वी करती है। जब पृथ्वी अतिरिक्त ऊर्जा छोड़ती है तो वायुमंडल में अवस्थित CO2 गैस छाता की तरह आवरण बनाकर बाहर जाने से रोकती है। इस स्थिति में ऊष्मा पुनः पृथ्वी पर आती है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। मीथेन गैस धान के खेत में भी उत्पन्न होता है, यानी कि चावल के जो खेत है उनमें भी उत्पन्न होता है। ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% से अधिक पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे ओरम कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे ओरम कहा जाता है? आंसर है इसका सोने को, जो गोल्ड होता है, सोना को ओरम कहते हैं। सोना यानी कि जो गोल्ड है वो मुक्त अवस्था में प्रकृति में पाया जाता है और ये एकमात्र धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सोना सबसे आघातवर्तीय धातु है, यानी कि इसे पीटा जा सकता है। आघातवर्ती धातु से पीटकर कुछ भी बनाया जा सकता है। सोना सबसे कम क्रियाशील धातु है। सोना शुद्ध 24 कैरेट का होता है। आभूषण आदि बनाने में 22 कैरेट सोने का ही प्रयोग होता है। इसका कारण इसे कठोर बनाना होता है। शुद्ध सोना मुलायम होता है। इसका कारण आकार लेने में कठिनाई होती है, इसे बनाने में फिर कठिनाई होती है, इसलिए इसमें 22 कैरेट सोने के साथ तांबा जो है वो मिश्रित किया जाता है। निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से हमेशा क्या मौजूद रहता है? आंसर है इसका कार्बन। कार्बन हमेशा कार्बनिक यौगिकों में मौजूद होता है। कार्बन पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कार्बन के दो अपरूप हैं, हीरा एवं ग्रेफाइट। पेंसिल कार्बन से बना होता है। पेंसिल कार्बन से बना होता है। ग्रेफाइट जो है वो पेंसिल की उसमें पाया जाता है। जो हम पेंसिल लिखते हैं तो उसमें जो पेंसिल बनाया जाता है जो ग्रेफाइट से वो बनता है, तो कार्बन का ही अपरूप होता है। निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? आंसर है इसका बी, प्रोटॉन। प्रोटॉन कणों में सकारात्मक आवेश होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किलोग्राम में 1.675 गुना में 10 की पावर -27 होता है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा की गई थी और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा क्या है? आंसर है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। NaHCO3 है। इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र, बेकरी उद्योग में प्रतिकारक के रूप में होता है। सोडियम कार्बोनेट यानी कि धोने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। इसका उपयोग ग्लास निर्माण, कागज उद्योग, धुलाई के लिए घरों में धोवन सोडा के रूप में जल की स्थायी कठोरता हटाने में होता है। निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? आंसर है इसका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अग्निशामक में भी CO2 का प्रयोग होता है। क्रिप्टॉन एक नोबेल गैस है। क्रिप्टॉन जो है वो एक नोबेल गैस है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंध से हीन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? आंसर है इसका क्लोरीन। आंसर है इसका क्लोरीन। क्लोरीन गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है। क्लोरीन का उपयोग HCI के निर्माण में, मस्टर्ड गैस बनाने में,
ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है। कपड़ों एवं कागज को विरंजित करने में क्लोरीन का प्रयोग होता है। ब्रोमीन का जो प्रयोग है वो रंग निर्माण, औषधि प्रतिकारक टिंचर गैस बनाने में आदि में होता है। और हाइड्रोजन हल्की गैस है। नाइट्रोजन 78% वायुमंडल में पाया जाता है। निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण शोधन के लिए अच्छा है? आंसर है इसका डी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द्वारा पेयजल की शुद्धिकरण शोधन के लिए अच्छा है। पेयजल को शुद्धिकरण करने के लिए अनेक उपाय हैं जिससे जल की अशुद्धियों को हटाया जा सके। आयरन, आर्सेनिक, फ्लोराइड आदि पेयजल में पाया जाता है जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है? आंसर है इसका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हाइड्रोजन हल्की गैस है। तारे की जो ऊर्जा का जो स्रोत है वो हाइड्रोजन एवं हीलियम का संलयन है। हाइड्रोजन एवं हीलियम का संलयन है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड एक हंसाने वाली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब 5 और 10 रुपए के सिक्के किससे बनाए जाते हैं? अब 5 और 10 रुपए के सिक्के जो है वो किससे बनाए जाते हैं? आंसर है इसका तांबा निकल मिश्र धातु का। तांबा और निकल के मिश्र धातु का। अब 5 रुपए और 10 रुपए के जो सिक्के हैं वो तांबा और निकेल मिश्र धातु से बनाए जाते हैं। भारत सरकार सिक्के तथा कांस्य, चांदी और सोना का पदक उत्पादन के लिए मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा में टकसाल इनके स्थित है। मुंबई टकसाल की स्थापना 1830 ईस्वी में की गई थी और नोएडा टकसाल की स्थापना 1989 ईस्वी में की गई थी। नोएडा टकसाल की स्थापना 1989 ईस्वी में की गई थी। 980 प्रश्न है दोस्तों। डैश की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। आंसर है इसका सल्फर यौगिक। सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण हमें यह गंध महसूस होती है जिससे हम एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। एलपीजी में सल्फर का यौगिक जो है वो मिथाइल मरकैप्टेन मिला रहता है। ये आप जरूर याद रखें कि जो एलपीजी जो गैस है उसमें जो हमें गंध आती है उसके रिसने की, तो वो किस कारण से आती है? वो सल्फर का यौगिक है जिसका नाम है मिथाइल मरकैप्टेन। एलपीजी में ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण रहता है। एलपीजी उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भरा जाता है। एलपीजी उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भरा जाता है। प्रोड्यूसर गैस, यह गैस लाल तप्त कोक पर वायु प्रभावित करके बनाई जाती है। इस गैस में मुख्यतः CO गैस ईंधन का काम करता है। इसमें 70% नाइट्रोजन, 25% कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन 4% इसमें रहता है। माचिस की तीलियों में डैश होता है। माचिस की तीलियों में डैश होता है। आंसर है इसका फास्फोरस। माचिस की तीलियों में फास्फोरस होता है। लाल फास्फोरस का प्रयोग माचिस की तीलियों में किया जाता है। श्वेत फास्फोरस अधिक क्रियाशील होता है। लाल फास्फोरस से काला फास्फोरस कम क्रियाशील होता है। फास्फोरस प्राणी एवं वनस्पति पदार्थों का आवश्यक अवयव है। यह हड्डियों तथा जीव कोशिकाओं DNA में उपस्थित रहता है। और ये अभी आपने पढ़ा था ऊपर की जो श्वेत फास्फोरस है उसको जल में रखा जाता है और सोडियम और पोटेशियम को जो है वो मिट्टी के तेल में रखा जाता है। उपर्युक्त विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। उपर्युक्त विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। डैश नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है और डैश लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। आंसर है इसका डी, अम्ल, क्षार, लाल। अम्ल, क्षार, लाल, यानी कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है और क्षार लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। 983 प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? आंसर है इसका द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG जिसे हम कहते हैं। खाना पकाने के लिए द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का प्रयोग किया जाता है। खाना बनाने वाली गैस में ब्यूटेन एवं प्रोपेन गैस होती है। LPG अत्यधिक ज्वलनशील होती है। पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका विद्युत
विघटन। विद्युत विघटन। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को विद्युत विघटन इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। और विद्युत अपघटन के जो नियम है वो माइकल फेराडे ने दिए थे, इसे हम विद्युत अपघटन भी हम कहते हैं। जल का निर्माण हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर बनता है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ना या धन आवेश का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के डैश से बनते हैं। आंसर है इसका फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनते हैं। स्टेनलेस स्टील में 18% क्रोमियम और निकेल होते हैं। स्टेनलेस स्टील संक्षारण या जंग प्रतिरोधी होता है। स्टेनलेस स्टील संक्षारण या जंग प्रतिरोधी होता है। इसका उपयोग बर्तन और शल्य उपकरण बनाने में किया जाता है। टंगस्टन, इस्पात में 15% से 20% टंगस्टन, 5% क्रोमियम और कुछ वैनेडियम युक्त इस्पात टंगस्टन इस्पात कहलाता है। इसका उपयोग वेधन अंगों तथा उच्च वेग खराद मशीनों के कर्तन यंत्रों को बनाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर है इसका पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। पानी जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्व के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हैं यौगिक कहलाते हैं। लेग्यूमिनेसी मटर कुल के पौधों की जड़ों में रहते हैं और वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करते हैं। भारी जल और साधारण जल के बीच अनुपात 1:7000 होता है। भारी जल और साधारण बीच जल के जो बीच अनुपात है वो 1:7000 होता है। भारी जल का उत्पादन तलचर में होता है। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। आंसर है इसका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक जो सूत्र है वो CaOCl2 है। CaOCl2 है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में, कागज तथा कपड़ों के विरंजक में, क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में, रासायनिक उद्योगों के उपचायक के रूप में आदि में प्रयोग होता है। अमोनियम सल्फेट का प्रयोग खाद के रूप में होता है। इनमें से भिन्न ज्ञात करें। इनमें से भिन्न ज्ञात करें। आंसर है इसका हीलियम। हीलियम दिए गए विकल्पों में से भिन्न है क्योंकि जो हीलियम है वो एक नोबेल गैस है। निष्क्रिय गैस जो रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है उसे कहते हैं हीलियम। नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन उत्कृष्ट गैसें हैं, नोबेल गैसें हैं। और रेडॉन जो गैस है ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। Na2CO3 धोवन सोडा यानी कि जो वाशिंग सोडा है उसका रासायनिक ये सूत्र है Na2CO3। H2O जल का रासायनिक सूत्र है। 989वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस में एथेनोइक एसिड होता है? निम्नलिखित में से किस में एथेनोइक एसिड होता है? आंसर है इसका सफेद सिरका में। एथेनोइक जो एसिड है वो सफेद सिरका है। एथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र CH3COOH है। एथेनोइक एसिड का साधारण नाम एसिटिक अम्ल है। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है जो लाल रंग प्रदान करता है। अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल जो है वो पाया जाता है। 990 प्रश्न है दोस्तों और ये हमारा पार्ट 5 का अंतिम प्रश्न है। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? आंसर है इसका नमक का, यानी कि ये सोडियम क्लोराइड है। NaCl का रासायनिक सूत्र है, नमक का रासायनिक ये सूत्र है। सोडियम क्लोराइड नमक का रासायनिक नाम है। अमोनियम फास्फेट का प्रयोग उर्वरक के रूप में होता है। H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों इसी अंतिम 990 प्रश्न के साथ पार्ट 5 हमारा पूरा होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।